और कांग्रेस ये चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। और हरियाणा मांगे हिसाब, सभी चीजों का जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री कम है, घोषणा मंत्री ज्यादा है। धरातल पर बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। अब इनको याद आई है कि हमें पावर प्लांट लगाना चाहिए। 2005 से लेकर 2014 में तक जो रोहतक में विकास हुआ, वही विकास रोहतक का विकास था। पानी पीने का नहीं मिला, आज भी पानी की किल्लत है। पर हमने 2005 से लेकर 2014 तक सिस्टम को इतना इम्प्रूव किया। कभी इनकी मशीनें खराब हैं, कभी इनकी जनरेटर में डीजल की कमी है। नमस्कार, चुनाव एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। हरियाणा में अब लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव। अब हरियाणा का क्या मूड है विधानसभा चुनाव को लेकर, किसकी सरकार बनेगी, ये समय बताएगा। लेकिन आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रोहतक से मौजूदा विधायक कांग्रेस से बीबी बत्रा जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा ये सवाल पहला ये है कि क्या चुनौतियां रहेंगी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को चुनौती, मेन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा और कांग्रेस ये चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। 9.5 साल की इनकी एंटी इनकम्बेंसी और हरियाणा मांगे हिसाब, सभी चीज़ों का जवाब देना होगा। और आजकल ये जो मुख्यमंत्री कम है, घोषणा मंत्री ज़्यादा है। जो घोषणाएं कर रहे हैं, जो अपोजिशन के मुद्दे थे उन्हीं पे घोषणाएं कर रहे हैं, पर वो लोगों को बहकाने की बातें कर रहे हैं इस समय। हमारे को पार्लियामेंट चुनाव के अंदर 46.72 के करीब मत मिले और असेंबलीज के मुद्दे थोड़े डिफरेंट जरूर पार्लियामेंट से होते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। धरातल पर बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है, ना कोई मेट्रो के एक्सटेंशन के वादे किए, कोई किया नहीं, ना कोई पावर प्लांट लगाया। इस बार सारा प्रांत गर्मी के अंदर जूझता रहा और अब इनको याद आई है कि हमें पावर प्लांट लगाना चाहिए। सर, हम रोहतक की बात करें तो 5 साल से आप विधायक हैं। पिछले 5 सालों से रोहतक में क्या कमी आपको देखने को मिली और कितना सुधार अभी तक का आपके जरिए किया गया? रोहतक के साथ द्वेषभाव किया गया। रोहतक पिछले 2005 से लेकर 2014 में तक जो रोहतक में विकास हुआ, वही विकास रोहतक का विकास था। 9.5 साल के अंदर रोहतक के अंदर बेसिक एम्यूनिटीज भी जो लोगों की थी वो भी नहीं दी गई। पानी पीने का नहीं मिला, आज भी पानी की किल्लत है, दूषित पानी है। इतना बड़ा अमाउंट जिले को मिला अमृत योजना के, और अमृत योजना के बारे में हमारे पूर्व सांसद अरविंद शर्मा ने क्या कहा, वो सारी बातें सबको पता है। मुझे वो बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है उस बात के लिए। दूरदर्शिता से कोई भी हरियाणा का रोहतक के अंदर प्रोजेक्ट नहीं लाया गया। ठीक है सर, रोहतक में अब बारिश के दिनों में खासकर समस्या देखी जाती है। शांतमई चौक हो गया, छोटूराम चौक हो गया। तो अभी पीछे आपने कुछ दिन पहले अप्पू घर के लेकर कुछ सफाई करवाई गई, उसका असर अभी बारिश हालांकि इतनी हुई नहीं है, लेकिन पहली बारिश में रोहतक में फिर भी पानी भर गया था। तो आपको क्या लगता है ये समस्या ज्यादा बड़ी रहेंगी? ऐसे है कि पानी का समस्या ये पुरानी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कुछ लो लाइंग एरिया है जहाँ से पानी को लिफ्ट करना पड़ता है, मशीनरी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। पर हमने 2005 से लेकर 2014 तक सिस्टम को इतना इम्प्रूव किया कि कहीं भी पानी खड़ा नहीं होता था। चाहे वो छोटूराम चौक की बात है, चाहे और जगह बात है, चाहे मॉडल टाउन की बात है, दिल्ली रोड की बात है। अब ये रोहतक शहर
का सिस्टम इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि आधे घंटे की बारिश को रोहतक शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो व्यवस्था बनाई थी उसी व्यवस्था को चालू रखते। कभी इनकी मशीनें खराब हैं, कभी इनकी जनरेटर में डीजल की कमी है, और कभी इनके नाले कभी सफाई नहीं करवाई, कभी सीवरेज के नालों की सफाई नहीं करवाई। इस वजह से ये हुआ। और जिस छोटराम चौक के पर पानी पहले खड़ा होता था उसके समस्या का समाधान हो गया था। ये अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अपू घर पे बनाने लगे। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि लाड़ जोड़, क्योंकि पानी के रिजर्वायर इस शहर के अंदर काफी थे। आपको ध्यान नहीं होगा, संदासर जोड़ एक बहुत बड़ा रिजर्वायर था, सैनी राड़ का जोड़ बहुत बड़ा रिजर्वायर था, अपूगढ़ के साथ में लाड़ वाला जोड़ जिसको कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रिजर्वायर था। कहीं पर प्रॉपर्टी डीलरों ने जोड़ों को भर के सब कुछ कर दिया, पर ये लाड़ वाला जोड़ जो है इसको एज ए अल्टरनेटिव पानी का रिजर्वायर इमीडिएट रिलीफ के लिए रखना चाहिए था। और यहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू कर दी, जिसकी वजह से शांतमई चौक से लेके और बाबा मासनाथ स्कूल तक और सारे चौक में 3-3, 3.5 फुट पानी भर जाता है। सर, आपने पिछली कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी आपने कहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं हूँ विधायक यहाँ का, लेकिन मैं उस स्तर पर काम नहीं कर पा रहा जिस तरह से विधायक करता है। और उसी का पलटवार करते हुए मनीष ग्रोवर जी कहते हैं कि विधायक हैं लेकिन लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। चलो, उनका कहना होगा, ये लोगों से पूछोगे मैं लोगों के बीच में जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। मेरे बारे में उन्हें इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है इस बात के लिए। पर जहाँ तक काम की बात है, मैंने हर एक प्रोजेक्ट में विधानसभा में सवाल उठाया, हर एक इशू को मैंने ऑफिसर से लिया। अगर आज राड़ वाला जोड़ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है तो वो मेरे विधानसभा में प्रयत्न है और उस समय ऑफिसर्स के कल के किया है। हाउसिंग बोर्ड की प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व हो रही है अब, तो वो मेरे प्रयत्नों से सॉल्व हो रही है। ये मैं उनका नाम क्या लूं, एक भी पत्र किसी भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में, पूर्व मंत्री थे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है, कभी 2 लाइन की चिट्ठी कभी लिखी हो दिखा दे। सर, हरियाणा में सरकार बनाने की बात करें तो हमेशा से सबके सामने आता रहा है कि शैलजा जी हो गई, सुरजेवाला जी हो गए, वो गुट अलग हो गया, और भूपेंद्र हुड्डा गुट अलग हो गया। क्या इसका असर आपको लगता है कि कहीं पड़ सकता है? नहीं, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, छोटे मोटे मनमुटाव चलते रहते हैं, हर एक पार्टी में होते हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं है, ये कुछ है, पर कुल मिला के कांग्रेस एकता की ओर बढ़ रही है और सभी अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करनाल से अपनी अभियान की शुरुआत की है, हरियाणा मांगे हिसाब। इसका मकसद जो है वो क्या क्या रहेगा? आपने जो हरियाणा मांगे हिसाब में डिमांड्स आपने देखी होंगी, 15 डिमांड्स हैं वहाँ पर, उसका सरकार जवाब दे। हम लोगों के पास जा रहे हैं कि 9.5 साल के अंदर इसकी क्या उपलब्धियां हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या बुरा हाल है, घोटाले पे घोटाला है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी पोजीशन है, HKM का नाम का में जो युवा है वो हरियाणा के अंदर सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ये इवेंट मैनेजमेंट सरकार है, इन्होंने लोगों तक एडवर्टीज करके, चाहे वो अपनी एडवर्टीजमेंट करके, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है,
छोटी छोटी बात को वो करके ज्यादा किया है और स्टेट के एक्सचेकर का काफी नुकसान किया है। सर, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री रोहतक आए थे। उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि जैसे किरण चौधरी जी हैं, श्रुति चौधरी हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो शामिल हो गई। धीरे धीरे विधानसभा चुनाव जब नजदीक आएगा तो कांग्रेस का जो रथ है वो खाली हो जाएगा और सिर्फ 2 ही लोग रह जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कोई बात नहीं, वो किरण चौधरी के रथ को के साथ लेके रथ को बड़ा बना लेंगे, कोई बात नहीं, किसी कोई बात नहीं है। किरण चौधरी जो ये पार्टी छोड़ी है, चलो उनका स्वार्थ, निजी स्वार्थ हो सकता है, हमारी पार्टी को उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सर, पिछले चुनावों की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 2000 वोट ही ज्यादा थे। इस बार आपको क्या लगता है, जनता से कितनी उम्मीदें हैं? नहीं, पिछली बार तो वो 70 पार का नारा देते थे और उसके 40 आए। उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो तो कहते थे कि मैं 35,000 वोटों से जीतूंगा। और चुनाव तो हार जीत का होता है, अंतर कम रहा इसका मतलब ये नहीं है। पार्लियामेंट में दीपेंद्र जी 19,800 वोटों से पिछला चुनाव हारे थे, इस बार हम 5,000 वोटों से जीते हैं। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट चुनाव में हमने 24,000 वोटों की रिकवरी की है। और इस समय प्रांत का बहुत माहौल है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी है, लोगों को पानी पीने का ना मिलना, सीवेज प्रणाली ठीक न होना, सड़कों में खड्डे ही खड्डे रहना, कोई डेवलपमेंट ना करना, और हर एक लोग, कुल मिला के किसान दुखी है, हमारे बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती, चाहे कुछ। बहुत मुश्किल। तो ये थे रोहतक से विधायक बीबी बत्रा जी हमारे साथ। इन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बताई हमें और इनका कहना है कि इस बार बड़ी जीत हासिल होगी। मन बना चुकी है जनता कि इस बार हरियाणा में बदलाव होगा, कांग्रेस एक बार फिर से आएगी। हालांकि ये समय बताएगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन बाजी मारेगा। मयूर शर्मा, चुनाव एक्सप्रेस।